बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बाज़ार से केक गुना बेहतरीन ये केक घर पे बनके तैयार होता है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम इसे तैयार करेंगे। सिर्फ एक अंडे के साथ जो है, हम ज़्यादा अंडों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही यमी, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। सभी टिप्स को फॉलो करना है तो आप इतना बेहतरीन केक बिना अवन के घर पे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में एक अंडा ले लिया है। इसे 2 मिनट तक हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया है। अगर हैंड बीटर नहीं है तो हैंड विस्क से आप इसे बीट कर लें। आधा कप गर्म दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये बॉयल दूध था मेरे पास। और इसको 2 मिनट तक बीट करके अच्छा फोमिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फोमिंग हो चुका है। 1 कप इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी मिक्सी जार में डाल के पीस लें चीनी को और उसको छलनी से छान लें और इसमें शामिल कर दें। हैंड बीटर से 2 मिनट तक हमने इसे जो है बीट करके मिक्स कर लिया है। 1/4 कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ये बिना किसी फ्लेवर के है। आप घी या बटर भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना, बस सिर्फ मिक्स करना है। कुछ कतरे वनीला एसेंस के शामिल कर दिए हैं ताकि अंडे की स्मेल ना आए और टी केक्स में से एक अच्छी सी खुशबू आए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर दें। अच्छे से बीट कर लिया है सब चीज़ों को। अब हमने इसमें 1 कप मैदा शामिल कर देना है। अच्छी तरह से पहले छलनी से छान लेना है। अब 1/4 कप हमने इसमें मैंगो कस्टर्ड शामिल कर दिया है। आप कोई भी फ्लेवर शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून सोडा पाउडर, ये मीठा सोडा था हमारे पास। इसको हमने शामिल करके हमने अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। साइड से इसको घुमा के दरमियान में से कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, कोई गुठली या लम्स नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 3 कलर की टूटी फ्रूटी है और इसमें हमने 1 टेबलस्पून मैदा मिक्स कर दिया है और एक्स्ट्रा मैदा हमने झाड़ दिया है। टूटी फ्रूटी हमने इस बैटर में शामिल कर दिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पे हमने मोल्ड तैयार कर लिया था, बटर पेपर लाइन कर दिया है और इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये सारा बैटर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पतीले को 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया था लो से मीडियम फ्लेम पे। अब ये मोल्ड हमने इसके अंदर रख दिया है और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। 35 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक किया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह की किसी भी स्टिक से आप इसे चेक कर लें। अगर इसके साथ बैटर आए तो इट्स मीन कि ये अभी तक जो है अंदर से कच्चा है। थोड़ी देर तक और जो है आप इसे कुक कर लें। 1 घंटे तक हमने इस केक को ठंडा कर लिया है। अब हमने इसको डिमोल्ड कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी जो है ये तैयार हुआ है। बिल्कुल ठंडा होने पे आपने इसकी कटिंग करनी है। आपको कटिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट जो है केक बनके तैयार हुआ है। बहुत सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इन सब को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक घर पे बनके तैयार होगा। आपको बेकरी से इतना महंगा केक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ट्राई भी ज़रूर करनी है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।